और अगर हम बैटर्स को देखें अभी हमारे एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के राशिद भाई, लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द डेटा एंड द नंबर्स आपके सामने है। फ़खर जमान के 135 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 117, स्लोइश। साहबजादा फरहान है 160 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 138, स्टेडी रहे हैं। मोहम्मद हारिस 131 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 136। मोहम्मद नवाज़ 107 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 144.6। इनका एक फ्लोटिंग रोल है। तो नवाज़ का स्ट्राइक रेट में देख रहे हैं अगर 144.6 विद 20% का बाउंड्री रेट है, तो पाकिस्तान को उनको फ्लोटर रोल में यूज़ करे, मतलब अब नाउ दैट ही इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, तो उनको फ्लोटर रोल में यूज़ करे टू ब्रेक इंडिया के जो मिडिल ओवर्स में वो जो जिस तरह पकड़ लेते हैं, तो उनका रोल क्या होना चाहिए? मोहम्मद नवाज देखें पिछले मैच में भी देर से आए, शाहीन के बाद आए, तो उनको कर भी इस तरह से रहे कि फ्लोटिंग ऑर्डर में रखा हुआ है उनको। कभी कभी 6 नंबर पे भी देखा है हमने, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर पे जाते हुए देखा है। तो पिचेज ऐसी हैं, शायद इनको बचा के रखते हैं फहीम अशरफ को। इनको ये 200 वाली पिचेज तो है नहीं, कल तो बन गए, लेकिन हमारी टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए हम लंबी बैटिंग लाइनअप कर रहे हैं, ऑलराउंडर सारे हमारे खेल रहे हैं, और ये आखिर के जो रन है हमें काम आ रहे हैं। अगर ट्रायंगुलर देखते हैं हम लोग, या वेस्ट इंडीज भी गए, बांग्लादेश भी, आखिर के बैटर्स ने जो रन किए हैं ना, वो बड़े कामयाब नजर आ रहे हैं। इसीलिए नवाज को शायद ऐसे ऑर्डर पे रखा हुआ है कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम 25-30 रन ऐड कर ले आखिर में। और पिछले मैच में देखें 25 रन बनाए इन्होंने, जो कि मैच विनिंग साबित हुए। शाहीन के 19 और इनके 25 रन, इस टीम के 5 आउट हो जाए 12 ओवर्स के अंदर, तो वहां पे जाके आप आखिरी ओवर 8 ओवर में 80 रन करते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें नजर आ रही है। हाँ, फ्लैट पिच पे हम ट्राई कर सकते हैं इनको भेजने के लिए ऊपर फ्लोटिंग ऑर्डर में, आप जो बात कर रही है, क्योंकि बड़े सीजन प्लेयर हैं ये, जब जल्दी अपने आप को संभाल लेते हैं जैसी भी पिच हो। और अहमद की बात ठीक है, वो एक मैच इनका खराब किया है जो कि इंडिया के खिलाफ अंडर प्रेशर लगकर हो गए, रीड नहीं कर रहे होंगे, बड़ी हिट मारने से डर रहे होंगे, आउट ना हो जाऊं, कभी ओवर्स बाकी हैं। तो ये चीजें कभी कभार क्रिकेटर के ऊपर, बैटर्स के ऊपर आ जाती है, और वही टाइम होता है, दिमाग सबसे कम जो काम करता है वो ड्यूरिंग द गेम करता है। बाद में तो हम लोग और आप मैच से पहले, मैच से बाद तो बहुत दिमाग काम कर रहा होता है, ड्यूरिंग द गेम थोड़ा सा कम कर रहा होता है। लेकिन नवाज की जो परफॉर्मेंस है एज ए बैट्समैन, मुझे बैट्समैन ज्यादा बेहतर लगता है बनिस्बत के बॉलर की। एंड यू नो सिकंदर, मोहम्मद हारिस का भी हम स्ट्राइक रेट देखते हैं 136 है, क्या उन्हें टॉप 3 में प्रमोट करना चाहिए फॉर मोर इम्पैक्ट? आई मीन दैट्स व्हाट एवरीवन इज सेइंग। यार मेरे ख्याल से ना अभी ज्यादा तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली एग्री। हमें वैसे चलना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जब इंशाल्लाह ये कल का दिन गुजर जाए, जब हो जाए, उसके बाद बैठ के हम ये सारी चीजें फैसला करें कि जी इसका जो नंबर है कौन सा है, क्या है, किसको कहाँ लाना है। बस मुझे एक चीज का अफसोस है कि जो हसन नवाज हैं वो बेचारे पीछे रह गए। हालांकि वो उसका जो पावरफुल हिटिंग थी जो पिछले दिनों मैं देखता हुआ आ रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हमें शायद नीचे कोई ऐसा लड़का मीडिया के जो अच्छे हिटें लगाता है। मगर सेकेंडली इस टूर्नामेंट में आके उसकी जो परफॉर्मेंस गिरी है, तो उसके वजह से उसको बेचारे को ड्रॉप किया हुआ है। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि काफी लड़के फेल हुए हैं मगर हम उनको खिला रहे हैं, वो बेचारा पीछे रह गया। कोई बात नहीं, यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती है, कई दफा आपको ड्रॉप होना पड़ता है, मगर यू आर देयर। अब देखना ये कि मैं यही कहूंगा कि हारिस को ऊपर ले आए, उसको नीचे ले आए, कि साए में उसको नीचे रखें, नहीं, सब भूल जाएं कि पिछले दफा क्या हुआ है, पिछले मैचों में क्या हुआ है। जस्ट गो एज इट इज, जिस तरह के हम प्लान करके आए थे। तो देखो साइम अच्छा खेलता है, बहुत उसका बल्ला अच्छा चलता है, बस पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। हो सकता है, मैं उनके घर वालों से कहूंगा भाई नजर वजर उतारते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि बेचारे को नजर लग गई लोगों की। बिल्कुल ही इतना भी फेल होते हुए मैंने किसी को नहीं देखा जितना वो बेचारा बिल्कुल ही बैठा हुआ है। आई होप, आई विश, अल्लाह से दुआ है दिल से मेरी कि ये सारे लड़कों की फॉर्म कल के दिन आ जाए, फिर चाहे 6 महीने ना आए मगर कल आ जाए, और अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो मैं पाकिस्तान टीम से यही कहूँगा, कोई एडवेंचरस ना बने, ज़्यादा बड़ी चेंजेस ना करें, जस्ट गो विद द सेम टीम। सब इन निक में है, सब खेलते हुए आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल हो सकता है हमारा दिन हो। इंडिया को थोड़ा सा मज़ा, वो तो खैर जीतते हैं ना, वो उनका क्या है, हमारे लिए बड़ा मजा। एब्सोल्युटली भाई अगर जीत गए ना तो चॉकलेट लेके आएंगे हम सबके लिए। हाँ, वो कभी भी नहीं लेकर आते सिकंदर। अगर इंशाल्लाह जीत गए सबको मैं लंच पे ले जाऊंगा।
सिक्कू भाई, चलिए, आपकी ठीक है। प्लेयर्स वगैरह से मुलाकात हुई है? कोई गए हैं, कोई ब्रीफिंग वगैरह? नहीं, मैं इधर जहाँ हूँ ना वो बिल्कुल डिफरेंट होटल में है। वो बिल्कुल अलग होटल में, इंडिया अपने एक अलग होटल में, मेरे होटल में सिर्फ जो है मैं ऑफिशियल मीटिंग की बात करूं। I have no clue at all. ओके, चलिए, अभिषेक शर्मा, अहमद, ही इज रियली ओन्ड दिस टूर्नामेंट, ठीक है, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट एंड हर कोई पूछ रहा है कि भाई आप लोग अपने एक्सपर्ट से पूछे कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ हमारा बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए। लोग कह रहे हैं उन्हें जो क्रिकेट लीग होती है इंडिया में उनको किस तरह आउट किया वो भी देखना चाहिए एंड एवरीथिंग। व्हाट शुड बी एक्चुअली आवर बॉलिंग प्लान अगेंस्ट हिम? नहीं, एक तो शॉर्ट, जिस तरह राशिद भाई ने कहा था, शॉर्ट बॉल बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट बॉल कौन कर रहा है? पेस वाला बॉलर करे, स्पेशली हारिस रऊफ करे, जिसके पास पेस मौजूद है। फिर उस बॉल की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शाहीन का बाउंसर देखेंगे तो वो लात की तरफ था, उनके राइट शोल्डर की तरफ था। बाउंसर जब भी होता है, एक वो हेड हाइट पे होता है, हाइट तो फिर भी उस बॉल की ठीक थी लेकिन डायरेक्शन ठीक नहीं थी, तो उनके लेफ्ट शोल्डर की तरफ जो है वो बाउंसर और उनका बल्ला क्योंकि इतनी ऊपर से आता है तो वो छोड़ नहीं सकेंगे, उनको खेलना ही पड़ेगा। और अगर पेस वाला बॉलर अच्छी डायरेक्शन में शॉर्ट बॉल करेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप इधर कर दें, ये नहीं कि आप लात पे कर दें, आप हेड हाइट पे लेफ्ट शोल्डर पे उनको करेंगे सरप्राइज बाउंसर, तो ये एक अच्छा बॉल है। फिर जो शाहीन के लिए बड़े चांसेस हैं, क्योंकि उनके अगर आप कुछ बैटिंग पीछे देखेंगे, वो लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर्स के बाहर निकलते हुए बॉल पे जो है, लेंथ बॉल पे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। चाहे वो वाइड ऑफ स्टंप है, चाहे वो विद इन द स्टंप्स हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन बशर्त है कि उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि वाइड कर रहे हैं तो कट वाला बॉल खिला दिया या मुंह में खिला दिया, नहीं, लेंथ बॉल, जिसको वो जैसे कहते हैं ना कि ब्लाइंड बॉल, वो वाला, और उसके साथ ही बीच में भी। तो यहाँ पे वो थोड़े से वनरेबल है, लेकिन स्विंग अगर मिल रहा हो तो। और फिर दूसरा, आप इस तरह के बैट्समैन से होता ये है कि जब आप हर मैच के अंदर जाते हैं और आप स्कोर करते रहते हैं ना, आप थोड़े से कंप्लेसेंट भी हो जाते हैं, कभी कभार आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो बड़े प्लेयर संगकारा वगैरह से जब बात होती थी तो वो क्या करते थे, या हम भी उनके अगेंस्ट जब करते थे, उनकी हम ईगो को हर्ट करने की कोशिश करते थे। वो एक तो उनको हम अच्छे बॉल करते थे, उनको स्कोर नहीं देते थे, उनसे बाउंड्री नहीं खाते थे, और उसके बाद फिर उनको नजरें भी दिखाते थे। फिर वो प्लेयर को ऐसा लग रहा होता है ये ये तो चक्कर ही कोई नहीं है भाई, मैं तो हर मैच में परफॉर्मेंस करता हुआ आया हूँ, लेट्स सी, आ तू तुझे बताता हूँ। तो फिर वो आपके अच्छे बॉल को एक्स्ट्रा ट्राई करने जाता है, वहां पे आप चांस क्रिएट करते हैं। ये छोटी छोटी सी स्ट्रेटजीज हैं। और एक बात तो आप लिख के ले लें कि आपने अगर भारत को हराना है तो आप उनको एक शोबे में नहीं हरा सकते। ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश की तरह बस आपने बॉलिंग अच्छी कर दी और आप जीत गए। आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, आपने बॉलिंग भी अच्छी करनी है, आपने फील्डिंग भी अच्छी करनी है, आपने कैप्टनसी भी अच्छी करनी है, आपने पिच भी ठीक रीड करना है, और आपने अच्छी प्लेइंग 11 भी उतारनी है। ये 6 चीजें हैं जो आपको करनी है ठीक भारत के अगेंस्ट। और भारत इज अ वेरी वेरी बीटेबल साइड। कोई इनके पास रोहित शर्मा मौजूद नहीं है जो दलेर कैप्टन है, और कैप्टनसी से कोई धोनी नहीं है, कोई उनके पास विराट कोहली नहीं है, जडेजा अश्विन नहीं है, एक शर्मा है जो दर्दे सर बने हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, T20 के अंदर कभी भी कोई भी आउट हो सकता है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आई स्टिल बिलीव प्रेशर मैच होने वाला है। पहला पंच बड़ा काउंट करेगा, मैटर करेगा, पहले 6 ओवर बड़े मैटर करेंगे पाकिस्तान को। फिर मेरा मशवरा एक ही है कि ऑल आउट जाएं पहले 6 ओवरों के अंदर, और 20 चाहे 3 आउट भी हो जाएं। अगर 65-70 स्कोर लगा होगा, देन सेंटर के अंदर मिडिल ओवर्स के अंदर जब उनके मिस्ट्री बॉलर्स जो पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाजों को पिक नहीं होते हैं, उनके अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। और फिर देन कीपिंग विकेट्स इन हैंड, आखिरी 4 से 5 ओवर में दोबारा अटैक करें। ठीक है, यही बेस्ट स्ट्रेटजी रही है जितना भी अरसा हम दुबई यूएई के अंदर खेले हैं, और वो आज भी चेंज नहीं हुई।